गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्लास में हमने स्क्वायर्स जल्दी कैसे कैलकुलेट करने हैं 2 सेकंड के अंदर वो डिस्कस करा था। बेसिकली बिना पेन चलाए हमें बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर कैलकुलेट करने होते हैं, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर हम एग्जाम में देखें तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 30 से 40 सेकंड से कम ही हमारे पास मिलता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम में 30-40 सेकंड में ही हमें क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है, और उसमें इससे रिलेटेड जो हमारी अप्रोचेस हैं और कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ करना होता है। तो कैलकुलेशंस में हमें 2-3 सेकंड से ज़्यादा या मैक्सिमम 5 सेकंड तक हमें जाना चाहिए। लेकिन स्क्वायर निकालना हो, किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, तो ये मैक्सिमम 2 सेकंड में किया जा सकता है। फर्स्ट क्लास में हमने स्क्वायर्स कैलकुलेशंस करी थी, तो आज स्क्वायर रूट कैलकुलेशंस करेंगे हम डिस्कस। स्क्वायर रूट कैलकुलेशन के लिए आपको एक तो समझना पड़ेगा, आपको फर्स्ट क्लास समझनी पड़ेगी जिसमें हमने स्क्वायर कैलकुलेशन डिस्कस करी थी। स्क्वायर्स कैलकुलेशन में अगर अच्छी कमांड है हमारी तो स्क्वायर रूट भी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पहले हम समझ लेते हैं कि स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी क्या है। अगर हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी समझ जाएंगे तो स्क्वायर रूट कैलकुलेशंस भी समझ सकते हैं इजीली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 से लेके 25 का स्क्वायर करके देखें सारे नंबर। 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर। 101 ये हो गया 04, 3 का स्क्वायर 09 और ये हो गया 441, ये हो गया 484, ये हो गया 529 और ये हो गया 576 और ये हो गया 625। हम इन सारे नंबर्स में लास्ट के 2 डिजिट्स को स्टडी कर रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स को। ठीक है, और 01 अगर यहाँ पर 1 से लेके 25 का स्क्वायर करके देखें, 01 एक ही बार है, 04 भी एक ही बार है, 09 भी एक ही बार है, 41 एक ही बार है, 84 एक ही, मतलब ये जो पेयर में देख रहे हैं ना 29 एक ही बार है। 1 से लेकर 25 का स्क्वायर करके आगे नहीं जा रहे हैं, केवल 25 तक का स्क्वायर कर रहे हैं। तो पेयर में अगर हम नंबर देखें सब एक एक बार ही आए हुए हैं, किसको छोड़कर, बस 25 जो है ना ये 3 बार होगा। 5 की पावर 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225 और 25 का स्क्वायर 625। 25 3 बार होगा और 00 भी 2 बार होगा स्टूडेंट्स। 10 का स्क्वायर 100 और 20 का स्क्वायर 400। तो 25 3 बार है। 1 से लेके 25 का स्क्वायर करें तो आखिरी की 2 डिजिट में रिसर्च कर रहे हैं हम। 00 2 बार है और 25 3 बार है, बाकी सब एक एक बार है। इनसे आगे जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद कोई भी नंबर हो इनफाइनाइट तक, स्क्वायर करने के बाद आखिरी की जो 2 डिजिट होती है, लास्ट की 2 डिजिट, वो कौन सी होती है, जो 1 से लेकर 25 का स्क्वायर करने के बाद आई हुई है। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर हो, आखिरी की 2 डिजिट इन्हीं में से किसी के साथ मैच जरूर करेगी पेयर में। ठीक है, कुछ और आएगा ही नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पर 02 कहीं नहीं है, तो इसका मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर करके 02 कभी नहीं आने वाला, 03 कभी नहीं आने वाला, 04 आ सकता है, 05 कभी नहीं आने वाला, क्योंकि 05 यहाँ कहीं है नहीं, 03 भी नहीं है यहाँ पर पूरे में, 02 भी नहीं है, 06 नहीं आने वाला, 07 नहीं आने वाला किसी भी नंबर का स्क्वायर करके, 08 नहीं आने वाला, 09 आ सकता है, 010 नहीं आने वाला, 011 क्योंकि 10 नहीं है पेयर में। सिंगल डिजिट की बात नहीं कर रहे हम, डबल डिजिट की बात कर रहे हैं पेयर में, तो 10 कहीं भी नहीं है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं आखिरी की 2 डिजिट 1 से लेकर 25 का स्क्वायर करने के बाद जो नंबर्स आते हैं आखिरी के 2 डिजिट उनके साथ मैच जरूर करती हैं। ठीक है, तो ये हम समझ गए कि आखिरी की 2 डिजिट क्या होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें क्या समझना है कि क्या सच में ऐसा होता है। हम कंफर्म कर सकते हैं थोड़े बड़े नंबर लेकर। 26 का स्क्वायर करके देखते हैं आखिरी की 2 डिजिट क्या इनके साथ मैच करती हैं, तो 26 का स्क्वायर होता है 676। तो 76 पहले देखो स्टूडेंट्स आया होगा, 76 पहले आया होगा। 27 का स्क्वायर अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो 729, 29 देखो पहले आया हुआ है, रिपीट हो रहा है। 28 का स्क्वायर देखें तो 784, 84 पहले आया हुआ है। 29 का स्क्वायर देखें 841, 41 पहले आया हुआ है। ठीक है, ये सब देखो पहले आए हुए हैं, 76, 29, 84, 41 ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट में अगर हम यहाँ पर देखें 50 का स्क्वायर तो खैर 2500 होता है, उससे पहले 49 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 24 ये हो गया हमारा 2401, तो 01 यहाँ पर आ रखा होगा।
ठीक है। 48 का स्क्वायर हमारा होता है 2304, 04 पहले आया हुआ होगा। और 47 का स्क्वायर हमारा होता है स्टूडेंट्स 2209, तो 09 पहले आया हुआ होगा। तो हमारा ये सारे के सारे जितने भी हैं 1 से लेकर 25 का स्क्वायर करके जो आखिरी की 2 डिजिट हैं वो रिपीट हो रही है बिल्कुल 1 बाय 1, 01, 04, 09 ऐसे 76, 29 1 बाय 1 आ रहा है, रेंडमली नहीं आ रहा है, 1 बाय 1 आ रहा है। और इससे आगे अगर हम नंबर के स्क्वायर करें, देखें 51 का स्क्वायर 2601 होता है, तो 01 पहले आया हुआ है। देखो 52 का स्क्वायर 2704 होता है, तो 04 पहले आया हुआ है। 53 का स्क्वायर 2809 होता है, तो 09 पहले आया हुआ है। 54 का स्क्वायर 2916, तो 16 ऐसे आया हुआ है, 54 है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हमारा 74 का स्क्वायर और 75 का स्क्वायर में पहुंच जाते हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यही चीज अब रिपीट होने वाली है। तो बेसिकली 1 से लेके 25 का स्क्वायर करके जो आखिरी की 2 डिजिट आती हैं उसको पूरा रिवर्स करें तो वही आखिरी की 2 डिजिट रिपीट होने लगती है, फिर इसको रिवर्स करें तो वही आखिरी की 2 डिजिट रिपीट होने लगती है। ये बेसिकली 25 की साइकिल है। इससे हमें एक बात समझ में आ रही है कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करें और आखिरी में 16 आ जाए, एक नंबर का स्क्वायर करा और आखिरी में 16 आ जाए, तो 1 से लेके 100 के बीच में कितने नंबर ऐसे होते हैं 1 से लेके 100 जिनका स्क्वायर करके आखिरी में 16 आ जाए? तो अगर हम देखें 1 से लेके 25 के बीच में तो एक ही होगा कि 16 आ जाए। हमने डिस्कस करा था ना, सारे नंबर एक एक बार हैं, बट 25 3 बार है और 00 2 बार है, तो 16 यहाँ पर एक ही बार होगा 1 से लेके 25 के बीच में। अगले 25 में 16 एक बार और आएगा, क्योंकि बिल्कुल ये 1 बाय 1 चल रहा है पैटर्न। फिर 16 एक बार फिर आएगा हर 25 में, 25 की साइकिल है। तो 100 तक हमें 4 नंबर ऐसे मिलेंगे जिनका स्क्वायर करके 16 आता होगा आखिरी में। 100 तक 4 नंबर ऐसे मिलेंगे, और वो नंबर कौन से होंगे, मतलब x की वैल्यू क्या होगी? तो पहले तो 4 होगा, पहले 25 में 4 के स्क्वायर में 16 आता है, आगे कोई भी डिजिट हो सकती है। अगले 25 में क्या होगा, अगर आप देखो तो 46 का स्क्वायर, आप ऑब्जर्वेशन से समझो, 09 के बाद 16 है तो यहाँ पर 16, तो ये हो गया 2116 आएगा, तो 16 आ गया 46 के स्क्वायर में और 54 के स्क्वायर में, फिर 96, तो 100 तक यही 4 नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर करके 16 आएगा। इस बीच एक भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिसका स्क्वायर करके 16 आ जाए। अब पता कैसे चलेगा, आगे के भी नंबर पता करने हो तो कैसे? बहुत सिंपल है। देखो स्टूडेंट्स, तुम्हें पहला मिल जाए ना 4, फिर तुम्हें क्या करना है, बेस लेना है। बेस है 50 के मल्टीपल, 50, 100, 150, 200, तो फिर क्या करना है, 50 में प्लस माइनस 4 करेंगे, 46, 54 2 नंबर मिल जाएंगे। 100 में प्लस माइनस 4 करेंगे, 96, 104 आगे के मिल जाएंगे। हमने तो 100 तक ही पूछा था ना, इसलिए 4 हो गए। 150 में प्लस माइनस 4 करेंगे, 146 और 154, तो हमें मिलते रहेंगे ऐसे सारे के सारे नंबर जिनका स्क्वायर करके लास्ट में 16 आता है। या और अगर हम देखें, जैसे एक नंबर का स्क्वायर करा और मेरा आ गया लास्ट में 44, तो ऐसे पॉसिबल आंसर्स क्या होंगे? आगे कोई भी डिजिट हो सकती है, लास्ट में 44 आया, पॉसिबल आंसर्स क्या होंगे? पहले 1 से लेकर 25 का स्क्वायर करके आखिरी में क्या आता है ये समझना है। तो 44 किस में आता है? 1 से लेकर 25 में 12 के स्क्वायर में आता है, तो पहला 12 है, तो पहला मिल जाए ना, तो 50 के जो मल्टीपल है 50 की टेबल, उसमें प्लस माइनस 12 करना है, बस वही पॉसिबल आंसर होंगे। इनके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी के हिसाब से इनके अलावा और कोई नंबर हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली इसमें प्लस माइनस 12 करें तो 38 हो सकता है, 62 हो सकता है, ठीक है। और इसमें प्लस माइनस 12 करें 88 हो सकता है, 112 हो सकता है। इसमें प्लस माइनस 12 करें 138 हो सकता है, 162 हो सकता है। तो पॉसिबल नंबर यही हैं, इनके अलावा और कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और हमने देखो स्क्वायर में अगर आपकी अच्छी कमांड होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि 44 हाँ किस में आता है। जब आपने 62 का स्क्वायर करा होगा तो हमने कुछ ऐसा करा था कि 50 में 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर 44, देखो 50 में 12 के डिफरेंस में है ना, 1 कैरी, 25, 37 और 138, ऐसा कुछ किया था स्क्वायर जब हम कैलकुलेट कर रहे थे पुराने वाले सेशन में। अब वो वाला वीडियो देखना, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। तो इसका मतलब सिंपल है कि कोई भी नंबर हो, जब हम मान लिया, जैसे एक और एग्जांपल है, मान लिया हमारे पास है
56 लास्ट में किसी नंबर का स्क्वायर करके, तो पॉसिबल आंसर देखो 16 के स्क्वायर में आता है ना, 16 के स्क्वायर में आता है तो 56। तो पॉसिबल आंसर क्या होगा जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो पॉसिबल आंसर क्या होगा, या तो 50 में 16 कम आंसर होगा या 16 ज्यादा, इनके अलावा और कुछ नहीं होगा, या 100 में 16 कम आंसर होगा या 16, 50, 100, 50 के मल्टीपल में देखना है, या 16 कम आंसर होगा या तो ज्यादा होगा। पॉसिबल आंसर्स बस यही होंगे, इनके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ही निकालना हो। अब लेते हैं स्क्वायर रूट। अब देखिए मैंने क्या लिया था 2809, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आखिरी की 2 डिजिट देखिए, ये 3 के स्क्वायर में आता है, तो 3 के स्क्वायर में आता है तो पॉसिबल आंसर्स क्या होंगे, 50 में प्लस माइनस 3, नीचे लिख लेता हूं थोड़ा, 50 में प्लस माइनस 3, 100 में प्लस माइनस 3, पॉसिबल आंसर्स तो यही होंगे ना, 150 में प्लस माइनस 3, ये हमने डिस्कस करा था। इनके अलावा और कोई पॉसिबल आंसर हो ही नहीं सकता, है ना। 3 के स्क्वायर में आता है 09, है ना, तो 50 में या तो 47, 53, 97, 103 यही होगा। और अगर आप इन 2 डिजिट को छुपाएं और ये 5 के स्क्वायर से 6 के स्क्वायर के बीच में है, 25 से 36 के बीच में, तो आंसर 50 से 60 के बीच में होगा। और हमें 50 से या तो कम 47 आंसर होगा या तो 53, तो हमें तो 53 लेना होगा, तो 53। ठीक है, आपकी अगर स्क्वायर में कमांड अच्छी होगी तो आप स्क्वायर रूट भी आसानी से देख सकते हैं कि 50 में 3 ज्यादा, 3 का स्क्वायर 09, 25 प्लस 3 28। एक और देखते हैं 3844, इसका स्क्वायर रूट निकाला। तो आप पहले 2 डिजिट को देखिए आखिरी का कि 1 से लेके 25 का किसके स्क्वायर में 44 आता है, तो 12 के स्क्वायर में आता है। तो पॉसिबल आंसर क्या होंगे, जैसे हमने डिस्कस करा था 100 तक तो 4 ही होते हैं। पहला 12 है, अगला क्या होगा 50 में माइनस 12 32, या 50 में प्लस 12 62, पहले या 50 में माइनस 12 38 या 62, या 100 में 12 कम 88 या 112, यही पॉसिबल आंसर होंगे ना। 50 में प्लस माइनस 12 करके, 100 में प्लस माइनस 12 करके, 150 में प्लस, ये तो माइनस 12 करके हो गया 38 62, 88 112, यही तो पॉसिबल आंसर होंगे। ठीक है, तो अब 2 डिजिट को छुपाएं तो ये किसके स्क्वायर के बीच में है, 6 के स्क्वायर से 7 के स्क्वायर के बीच में है ना, तो आंसर 60 से 70 के बीच में होगा। हमारे पॉसिबल आंसर क्या है, 50 में माइनस 12 या प्लस 12, 50 में प्लस 12 करेंगे तो 60 से 70 के बीच में आ रहा है 62। ये सब लिखने की नौबत नहीं आती, माइंड मैथ से ही ये हो जाता है, बिना पेन चलाए ही हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लिया कि हमारे पास है 7744, तो देखो ये 12, तो 12 50 में माइनस 12 प्लस 12, 100 में माइनस 12 प्लस 12, एकदम समझ में आ जाता है। इनके अलावा और कोई आंसर नहीं हो सकता, या तो 50 में 12 कम 12 ज्यादा, 100 में 12 कम 12 ज्यादा, 100 में 12 का मतलब 88 हो सकता है, 50 में 12 ज्यादा मतलब 62 हो सकता है। लेकिन जब हम इसको देखते हैं ना 77, तो ये किसके स्क्वायर के बीच में है, 8 के स्क्वायर से 9 के स्क्वायर के बीच में है, तो 80 से 90 के बीच में आंसर है। 50 में प्लस 12 माइनस 12 करके कोई फायदा नहीं है, 100 में माइनस 12 करके इसके बीच आ रहा है ना 88। जब आप खुद से करने लगेंगे तो बहुत इजी है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम इसमें है ही नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से एकदम निकल जाता है कैलकुलेशंस इसमें। जैसे अगर मैं बोलूं 3364, ये 8 के स्क्वायर में आता है, तो पॉसिबल आंसर क्या है, 50 में प्लस माइनस 8, 100 में प्लस माइनस 8, 150 में प्लस माइनस 8, है ना, या तो 58 42, 92 108। तो अगर 2 डिजिट को छुपाऊं तो ये किसके स्क्वायर के बीच में है, 5 के स्क्वायर से 6 के स्क्वायर के बीच में है, तो 50 से 60 के बीच में आंसर है। तो हमें 50 में माइनस 8 तो करना नहीं है, प्लस 8, तो 58। कितना सिंपल है ना। आप खुद से कैलकुलेट करके देखिए, जैसे मैं अगर लिखता हूं कुछ नंबर्स, जैसे मेरे पास है मान लिया 1681, या मेरे पास है, अब वीडियो को पॉज करके पहले खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हैं। या मेरे पास है 8649, या मेरे पास है 7056, या मेरे पास है 9216, या मेरे पास है 11664, या मेरे पास है मान लिया कि 4096, या मेरे पास है 3136।
ठीक है, इन सब के हमने निकालने हैं। स्क्वायर रूट बाई चांस एग्जाम में आए तो इन सब के स्क्वायर रूट निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे। अब पहले तो देखो ये 9 के स्क्वायर में आता है, ठीक है, 9 के स्क्वायर में आता है ना 81। तो पॉसिबल आंसर क्या है, 50 में या तो 9 कम होगा या 9 ज़्यादा होगा, 100 में 9 कम होगा या 100 में 9 ज़्यादा होगा। 50 के टेबल में जाने वाले जितने नंबर है ना उनमें 9 कम 9 ज़्यादा ही पॉसिबल आंसर है, उसके अलावा और कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो अब ये 16 को देखें तो ये 4 के स्क्वायर से ज़्यादा है ना, मतलब 40 से 50 के बीच में होगा ना, 40 का स्क्वायर ही 1600 होता है, आंसर इसके बीच में होगा। 50 में 9 कम 9 ज़्यादा ही लेना है, 50 में 9 कम तो 41 इसके बीच में आ भी रहा है। स्क्वायर में अगर आपकी कमांड है ना तो उसका स्क्वायर करके ये आना चाहिए, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं होती अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लो तो। ठीक है, ऐसे ही इसको अगर हम देखें 7 के स्क्वायर में 49 आता है, तो पॉसिबल आंसर क्या है, 50 की टेबल में जाने वाले नंबर में पॉसिबल आंसर है ±7, तो 43, 57, 93, 107। और ये देखें अगर हम 9 के स्क्वायर 81 से ज्यादा है, मतलब 90 से बड़ा है। 9 का स्क्वायर 8100 से बड़ा, 90 का स्क्वायर 8100 होता है ना, उससे बड़ा है। 90 से 100 के बीच में आंसर है, तो पॉसिबल आंसर 100 में 7 कम 7 ज्यादा, पॉसिबल आंसर ये होगा 100 में 7 कम 93 इसके बीच में आ रहा है ना, ये होगा 93। बड़े इजीली निकल जाते हैं, सब लिखने की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा जैसे ये देखें 16 के स्क्वायर में आता है 256, हम तो आखिरी की 2 डिजिट देख रहे हैं ना पेयर में, तो 16 के स्क्वायर में 256, पॉसिबल आंसर 50 में -16 + 16, 100 में -16 + 16। और ये क्या है, 8 का स्क्वायर 64 से 9 के स्क्वायर के बीच में 80 से 90, 50 में ±16 करके फायदा नहीं, 100 में -16 करेंगे तो 84 इसका स्क्वायर रूट। पॉसिबल आंसर देखो क्या होते हैं, 56 अभी दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, पॉसिबल आंसर 15 ± 16, 15 प्लस मतलब 34 या तो आंसर होगा, या 66 या 100 में ±16, 84 या 116, इनके अलावा और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमने एक पैटर्न करा था 25 की साइकिल है, बिल्कुल पैटर्न में चल रहे थे, ऑर्डर में हो। ठीक है, ऐसे ही ये 4 के स्क्वायर में आते हैं तो ±4 करना, 50 में ±4, ये 9 के स्क्वायर से 90 से 100 के बीच में, पॉसिबल आंसर 50 में -4 + 4, 100 में -4 + 4, तो 100 में -4 इस बीच आ रहा है तो 96। इसमें अगर हम देखें 8 का स्क्वायर है ना, और ये पॉसिबल ये 10 के स्क्वायर से 11 के स्क्वायर के बीच में, 100 से 110 के बीच में आंसर है तो 108। ये 14 के स्क्वायर में आता है, पॉसिबल आंसर 15 ± 14, 100 में ± 14। ठीक है, तो ये 6 के स्क्वायर से 7 के स्क्वायर के बीच में 60 से 70, तो 15 + 14 64। ऐसे ही 6 के स्क्वायर में, और ये 50 से 60 के बीच में, 6 के स्क्वायर में आता है ना हमारा 36, तो 50 में ±6, ठीक है, तो 56। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और स्टूडेंट्स अब बात ये है कि ये जितने भी स्क्वायर रूट आते हैं तो एग्जाम में क्या सभी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं? अभी जितने भी लिए मैंने सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर लिए, तो एग्जाम में क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो कैसे पता चलेगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट्स देखकर, तो लास्ट के 2 डिजिट्स देखकर आइडिया नहीं होता। अगर मैं बोलूं कि जैसे ये 2809, ये तो परफेक्ट स्क्वायर खैर है ही मुझे, क्योंकि लर्न है, ये स्क्वायर 150 तक लर्न है, तो ये लास्ट की 2 डिजिट देख के कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे नहीं सर बस आखिरी की 2 डिजिट देख लो वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आखिरी की 2 डिजिट से परफेक्ट स्क्वायर का पता नहीं चलता, क्योंकि 2909 इसकी आखिरी की 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये नहीं है पूरा, ये जरूर है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि आखिरी की 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली स्क्वायर रूट जब भी एग्जाम में आता है तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही होता है स्क्वायर रूट के अंदर। क्यूब रूट जब भी आता है परफेक्ट क्यूब भी होता है। ठीक है, एक्सेप्ट कंडीशन अप्लाई। कंडीशंस क्या है, एग्जाम में 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो एग्जैक्ट वैल्यू वाले और एक अप्रॉक्सीमेशन वाले। अप्रॉक्सीमेशन में साफ लिखा रहता है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू में लिखा रहता है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, या वर्ड प्रॉब्लम के बीच में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट जब भी आए परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब ही होगा, गारंटी। ऐसा कभी होता ही नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब ना हो, वो केवल तभी होता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर क्या पता नहीं हो जब अप्रॉक्सीमेशन वर्ड यूज होता है कैलकुलेशन में। तो क्या पता वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, क्या पता वो परफेक्ट क्यूब ना हो। ठीक है, तो जब कभी ऐसा वर्ड यूज होता है हो सकता है वो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब ना हो, तो एक पॉसिबिलिटी होती है। तो डायरेक्शन को देखकर हमें आइडिया हो जाता है।
व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? तो स्क्वायर रूट आया तो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, तो डाउट नहीं रखना बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं 2-3 सेकंड के अंदर ही। और जो लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस करा था स्क्वायर, उसमें आपकी काफ़ी अच्छी कमांड होनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम डिस्कस करेंगे, क्यूब्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर परसेंटेज कैलकुलेशन के शॉर्टकट्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।